श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि भाग 6 जो कुमुदबेन पंजवानी ने लिखी है, उसमें आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं श्री गुरुदेव संतानों के बारे में क्या कहा है। पेज 354 कहते हैं, जो छोकरा रखड़े तेनो जीवन केवो। छोकरा जो माँ बाप ने कंदेड़े माने कनड़गत करे तेनो धर्म केवो। जो कमाई न करतो होय तेनो मौज शौक केवो। जो जुगार रमे तेनी इज्जत केवी। जो छोकरा कुसंग में जाए तेनो सुख केवो। शुभ भावनाओं के पुरुषार्थ में कभी प्रारब्ध रुकावट नहीं करता है। अध्यात्म विषय में पुरुषार्थ मुख्य है, प्रारब्ध गौण है। व्यावहारिक कार्य में पुरुषार्थ मुख्य नहीं, प्रारब्ध मुख्य है। परंतु रुकावट को रुकावट नहीं गणना चाहिए। जो निकट होते हैं उसको न जान करके नफरत करते हैं। अनन्य शरणागति का परिणाम निकलना ही चाहिए और निकलता है। अनन्य शरणागति के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। अनन्य शरणागति को कभी शंका होती ही नहीं, और शंका यदि हो तो निकल जाना चाहिए। राव को यानी फरियाद निकालने के लिए निष्ठा की प्रबलता होनी चाहिए। निष्ठा दोष रहित हो। पेज 355 पर राकेश भाई बच्चू भाई के पुत्र के बारे में गुरुदेव ने कहा, काकी की खूब सेवा करोगे ना। बच्चू भाई से तो भले तुम सब कुछ ले लेना, परंतु फिर इतनी सेवा करना कि वे तुम्हें हृदय से आशीर्वाद बरसाते रहे। और एक एक बात यह नहीं भूलना कि तुम बहनों के भाई हो, एकमात्र भाई हो, और राकेश यानी चंद्र तो तुम हो ही। राकेश कुटुंब परिवार को और समाज को जिस क्षेत्र में भी उदित होता है, उस क्षेत्र को शीतल, शुभ्र और मधुर उजाला से उल्लासित ही करता है। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, बालक हो, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम नाम को धन्य करो, यथार्थ करो। भगवान तुम्हें सही में राकेश बनावे, यही आशीर्वाद। पूज्य श्री राकेश के मत्थे पर हाथ फिराते रहे। आगे हम देखते हैं कि शिष्यों ने श्री गुरुदेव के चमत्कारिक अनुभव के बारे में। तो चलिए पेज 66। 2 रात्रि की मुसाफरी में 3 लीला दर्शन। श्री शांतिलाल भाई राजदेव, राजकोट, लिखते हैं, रंका से अनंतपुर जाने के लिए 5-6 मोटर तैयार करवाई। साथ में 5-6 बहनें, मैं और मेरे मित्र अशोक भाई हैं। सब बहनों का अपना अपना अनुग्रह रहा कि पूज्य श्री हमारी मोटर में ही बिराजे। पूज्य श्री ने एक उपाय बताया। बोले कि बारी बारी से एक के बाद दूसरी मोटर में ज़रूर बैठने को आ जाऊंगा, और मुझे कहा कि मैं तेरी मोटर में रात्रि में आऊँगा। तेरी मोटर सबसे पीछे रखना और आगे की सब मोटरों का ध्यान रखना। आज्ञानुसार रंका से अनंतपुर के लिए एक के बाद दूसरी सभी मोटर को निकलने दी। 15-20 किलोमीटर के बाद रात्रि शुरू हो गई।
श्री गुरुदेव अपनी मोटर में से मेरी मोटर में बैठने को पधारे। पूज्य श्री की मोटर में से दवा, टिफिन और अन्य वस्तु मेरी मोटर में रखने को सब बहनें आई। कब कौन सी वस्तु की जरूरत पड़ेगी पूज्य श्री को पवाना भी बाकी है आदि मुझे बताया। सभी मोटरें आगे निकल गई। पूज्य श्री की आज्ञानुसार हमारी मोटर सबसे पीछे है। करीब 1 घंटे के बाद पूज्य श्री को भोजन पा लेने को मैंने पूछा और कहा कि टिफिन साथ में है। आप श्री ने हाँ कहने पर मैंने मोटर रास्ते के किनारे पर रखकर गाड़ी में ही भोजन निवेदित किया। आप भोजन लेते थे, मैं हाथ पंखा से हवा करता था। श्री गुरुदेव ने कहा, तू भी भोजन कर ले। मैंने कहा कि रात्रि का समय है, गाड़ी चलाना है, नींद न आवे इसलिए मुझे नहीं खाना है। आपकी प्लेट में से प्रसाद मैं ले लूँगा। इस प्रसंग दृश्य मुझे जब याद आता है तब श्री गुरुदेव नज़र के सामने विराजते हैं, ऐसा महसूस होता है। भोजन के बाद थोड़ा विश्राम किया, फिर अनंतपुर पहुँचे। दूसरे दिन और 4-5 मोटर तथा बस के साथ बारात भूसावल जाने को निकली। निश्चय किया गया कि एक दूसरे से वाहन आगे पीछे न जावे, इसलिए इंदौर में श्री जमनादास भाई पटेल की हिंदुस्तान टाइल्स फैक्ट्री में वाहन के साथ रहना। श्री गुरुदेव ने मुझे कह दिया था कि तू पीछे रहना, मैं इंदौर तेरी प्रतीक्षा करूँगा। 10-12 मोटरें थी, मैं सबसे पीछे रहा। साथ में मेरे एक मित्र की गाड़ी थी। थोड़े अंतर के बाद व्हील में पंचर हुआ। व्हील बदला, थोड़े और रास्ता काटने पर फिर पंचर हुआ। स्पेयर व्हील अब नहीं रहा, इसलिए 2-3 स्पेयर व्हील लेकर हम 15 किलोमीटर दूर पंक्चर रिपेयर करा के आए। व्हील बदले और हम इंदौर हिंदुस्तान टाइल्स की फैक्ट्री पहुँचे। वहाँ गाड़ी रिपेयर कराने का गैरेज भी अपना है। पूज्य श्री ने कहा था कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ पर रिपेयर करा लेना और नए टायर ले लेना। हमारी 3 मोटरें थी, इसमें से एक में ब्रेक काम नहीं करती थी, दूसरी में लाइट नहीं थी। ये सब ठीक कराया, बड़ी देर हो गई थी। हम सब इंदौर पहुँचे थे तब तो श्री गुरुदेव बारात के साथ पधार गए थे। गत रात को हम जागरण करना पड़ा था, इसलिए जमनादास भाई ने हमको कहा कि तुम्हारी स्थिति मोटर चलाने जैसी नहीं है, इसलिए मत चलाओ और तुम सबको मैं ट्रेन में बिठा देता तो तुम ठीक समय पर लग्नमयी भूसावल पहुंच जाओगे। अब भी समय है। मैंने मना किया क्योंकि पूज्य श्री ने मुझे कहा था कि इंदौर से मैं तेरी मोटर में बैठूंगा, प्रतीक्षा करना। और पूज्य श्री ने जितनी मोटरें तैयार करने को बोला था, इनमें से कम करना मेरी जी नहीं मानता था। हमारी देरी के कारण पूज्य श्री पधार गए थे, अतः हम तीनों मोटर लेकर इंदौर से भूसावल के लिए निकले। एक ट्रक वाले को रास्ता पूछने पर उसने कहा कि मेरे ट्रक के पीछे पीछे चले आना, मैं भूसावल की ओर जा रहा हूँ। ट्रक के पीछे पीछे हमारी गाड़ी जा रही थी। 10-15 किलोमीटर के बाद यकायक एक मोटर की लाइट बंद हो गई। गंभीर घाटी वाला रास्ता शुरू हो गया था, जो विकट मार्ग था। बिना लाइट आगे जाना मुश्किल था। दिन के समय में ट्रक वाले भी अकेले नहीं जाते थे।
2-3 साथ मिलकर यह घाटी में से गुजरने का साहस करते थे। ऐसी परिस्थिति में हम वापस इंदौर हिंदुस्तान टाइल्स फैक्ट्री गए। मैकेनिक अपने घर चला गया था। हमने वहां जाकर हम तीनों गाड़ी लेकर भुसावल की ओर निकले। तेज गति में हम जा रहे थे। करीब 40-50 किलोमीटर आगे रास्ता पर हम जा रहे थे। यकायक शांत अंधेरी रात्रि में सड़क के किनारे पर श्री गुरुदेव अपना श्री वरद हस्त उठाए खड़े थे। ऐसे स्वरूप का दर्शन हुआ। हमने गाड़ी रोक दी। पूज्य श्री गाड़ी में विराजे। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि श्री गुरुदेव कितने कृपालु दयालु है। यदि मैं ट्रेन में बैठ जाता तो मेरे भगवान का क्या होता, मेरा क्या होता। मेरे भगवान इस तरह अकेले खड़े खड़े मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। साथ में कोई गाड़ी नहीं है। रात्रि में भी अपने वचनानुसार मेरी गाड़ी में विराजने को पूज्य श्री सुमसाम रास्ते पर अंधेरे में अकेले खड़े रहे। यह प्रसंग याद आ जाने पर शरीर में रोमांच हो जाता है। मोटर में विराजते थे श्री गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारी आने में विलंब क्यों हुआ। हमने सारी बात बताई। पूज्य श्री ने भी कहा कि मैंने ट्रक वाले को पूछा था कि आगे कोई मोटर खराब स्थिति में पड़ी है क्या। बातें करते करते करीब 1 घंटा के बाद हम घाटी का रास्ता पार कर रहे थे। थोड़ी समय के बाद श्री गुरुदेव ने कहा, तुम लोगों ने भोजन नहीं लिया है, देखो सामने चाय मिलती है। सामने गाड़ी खड़ी रखो, तुम चाय पी आओ। बाराती सोते हैं, उनको मत जगाना। मैं मित्र अशोक के साथ और उनके ड्राइवर उसी जगह पर चाय पीने के वापस आ रहे थे। मुझे उसी समय विचार आया कि इस रास्ते पर मैंने 3-4 बार यात्रा की है। किसी भी वक्त घाटी के रास्ते पर चाय दिन के समय में भी नहीं मिलती। इस 8 किलोमीटर के मार्ग में कोई भी अपना वाहन नहीं रुकाते हैं। फिर भी आज रात्रि के समय यकायक कैसे चाय वाले आ गए। हम चाय पी के मोटर की ओर जा रहे थे। मैं पीछे बार बार नजर कर लेता था। देखता था कि सोने की चमक जैसा चाय पात्र एक सिगड़ी पर रखा है। बगल में लालटेन है। पूज्य श्री मुझे देखकर बोले कि चलो चलो जल्दी मोटर चलाओ। हम भूसावल के पास आ पहुंचे। प्रभात ब्रह्म मुहूर्त का समय। ठंडी हवा शुरू हुई। मैं यकायक जाग उठा और देखा तो हमारी मोटर के एक साइड के दोनों व्हील मार्ग के किनारे रखे हुए पत्थर के टुकड़े के ढेर पर हैं और दूसरी साइड के दोनों व्हील रास्ता पर है। मोटर बिल्कुल एक ओर ढली हुई चल रही है। मैंने ब्रेक लगाई। बाहर आके मेरी आंखों पर पानी छिड़का। मोटर के रेडिएटर में पानी भरने लगा। त्यों ही पूज्य श्री ने पूछा कि क्या करते हो। मैंने उत्तर दिया कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए आंखों में पानी डालता हूँ और मोटर गर्म होती है इसलिए रेडिएटर में पानी डालता हूँ। आप श्री ने कहा, मोटर गर्म होती है तो होने दो, और तुम तो कब से सो गए हो। अर्थात कि मेरी आंखें खुली थी मगर मैं सोया हुआ था और मोटर तो चल रही थी। इस प्रकार परम पूज्य श्री ने 3 बार ऐश्वर्य दर्शन का लाभ प्राप्त कराया। पेज 70 पर एक और घटना के बारे में है।
भगवान ने ही आनंदी और छबील की रक्षा की। रंका, तारीख 2/5/1967। लग्न के समय पूज्य श्री ने रंका को याद करते रहे। 3 अद्भुत घटनाएं घटी हैं। श्री गुरुदेव रंका से पधारे पश्चात रसोई घर में सेवा करते वक्त आनंदी भाई पांव फिसलने से जलती भट्टी में गिर पड़े थे और राजकोट वाले छबील भाई 30-35 फीट के गहराई वाले पत्थरों वाले कुएं में पड़े थे, लेकिन आनंदी भाई को स्वयं सेवकों ने बाहर खींच लिया। अग्नि स्पर्श का कोई निशान नहीं हुआ। छबील भाई को भी कुछ चोट नहीं हुई। शाम 7 बजे श्री गुरुदेव के साथ हम सब रंका पहुंचे। अत्यंत शीघ्रता से किए हुए लंबे प्रवास के कारण पूज्य श्री का स्वास्थ्य बहुत नरम है। दोनों घटनाएं सुनकर पूज्य श्री के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। गदगद कंठ से इतना ही बोल गए कि आप लोग परमार्थ करने यहाँ आए हैं। यह तो भगवान का ही काम है। भगवान ने ही आनंदी और छबील की रक्षा करके अपने शरणागत की रक्षा के प्राण को पूर्ण किया है। अरे, इतना बड़ा काम है, अभी तक कभी का कलंकित हो जाता, पर भगवान अपने साथ है, हमेशा रक्षा करते हैं। नहीं तो कोई जलती भट्टी में बच सकता है। मैं तो ऐसा ही काम करता रहता हूँ, पर पतित पावन प्रभु तो बहुत ध्यान रखते हैं। अपने करने से कुछ नहीं होता है। जब भगवान धनुष्य तोड़कर विवाह करके पहुंचे, तब माता ने कहा, ये कोमल कोमल हाथों से इतना बड़ा धनुष्य तोड़ा होगा। अरे, यह इस बाबाजी विश्वामित्र का जादू था, जिससे धनुष्य टूट गया। अरे, ये सब जयपुर वालों का श्री पतित पावन जी भगवान का जादू है, जो कि इतनी बड़ी भट्टी में से आदमी जिंदा बच गया, और ये सब इतना बड़ा काम चला रहे हैं और पूरी व्यवस्था हो रही है। अनाज पूरा मिल रहा है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपाल सो दयाल द्रवहूँ सकल कलिमल दहना। अच्छा, परसों गुरुवार को मेरी माँ का दिन है। सोचिनिया में सबको दाल भात साग और कुछ बेसन पिसा कर रखना। कुछ मीठा बनवाएंगे क्योंकि माँ का दिन है। कृष्णाबेन ने कहा, छबील भाई कुआं में गिर गया था, पर चोट नहीं लगी। तो श्री गुरुदेव कहते हैं, अच्छा रहा, गिर गया। अरे, अपनी रक्षा भगवान कर रहे हैं। देखो, 3 घटना हो गई। एक भट्टी में गिरा, दूसरा कुएं में गिरा, तीसरा दाल चावल मिक्स करने की कोठी में गिरा, जबकि दाल चावल उसमें गरम गरम भर रहे थे, पर वो भी नहीं जल सका। यह क्या कम है? तुम लोगों को विश्वास नहीं होता है। अरे, भगवान अपने ही यहाँ पर है। जब भगवान यहाँ पर इतनी रक्षा कर रहे हैं, तब क्या आप सब लोगों के घर की नहीं करेंगे? उनके पर विश्वास रखो, पक्का रखो। आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। जिसको जाना हो वो जाए, जिसको रहना हो वो रहे, सबको छूट है। ऐसे मत रहना कि मन तो घर पर है और तन यहाँ, इसे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अरे, सेवा कर लो, ऐसा मौका फिर कभी मिलने वाला नहीं है।
इतने आदमियों की सेवा नहीं मिल सकती है। अरे, यह जीवन किस लिए है? हाथ से निकल जाएगा तो फिर कभी भी मिलने वाला नहीं है। पेज 72 पर लुटेरे से रक्षा के बारे में बताया है। नासिक के चतुर्भुज पांधी यानी मामा कहते हैं कि रंका में मुझे गौशाला में सेवा मिली। मेरे साथ जयपुर वाले पुरुषोत्तम भाई हरियाणी भी थे। गौशाला में सुबह 8:30 बजे से मालधारी लोग अपनी गौएं लाकर आ जाते थे। उनको सूखा घास, मूंगफली के छिलका, चूरी और भूसा तौलकर माप में दिया जाता था। यदि इस सेवा से समय मिलता तो गुजराती रसोईघर में भी सेवा करने को जाता। एक बार जब मैं श्री गुरुदेव के दर्शन प्रणाम को गया, तब वहां मथुरादास भाई दत्ताणी यानी काका, वेद भाई आदि मिले, जो गढ़वा रोड और डाल्टनगंज कैंप के कार्य के हेतु रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में अनाज की परमिशन, ट्रांसपोर्ट इत्यादि कार्य के लिए जाते रहते थे। मुझे देखते ही श्री गुरुदेव ने मथुरादास जी को कहा कि अब तो मामा आ गए हैं, तुम्हारी मोटर की चाबी मामा को दे दो। अब जाओ और सेवा के काम में लग जाओ, भगवान तुम्हारे साथ हैं। हम सब प्रणाम करके गढ़वा रोड के लिए निकले। अपनी पोस्ट टपाल की डिलीवरी भी गढ़वा रोड से ही होती थी। वह कार्य भी देखना पड़ता था। 9:30 बजे कार्य पूर्ण करके दोपहर करीबन 1 बजे वापस आ जाते थे। यह नित्य क्रम था। रात्रि को पूज्यश्री के प्रवचन का लाभ भी मिलता। पहले दिन तो मैंने मथुरादास भाई की मोटर चलाई, लेकिन दूसरे दिन हम गढ़वा रोड स्टेशन डाल्टनगंज होकर गया जाने वाले थे। एक कोल्ड स्टोरेज में आलू रखते थे, वहां पर जाना था। पूज्य श्री की आज्ञा लेकर हम तीनों निकल रहे थे। मैंने पूज्य श्री को प्रणाम किया। आप श्री ने मेरे मत्थे पर थोड़ी देर अपना वरद हस्त रखा और फिर होले से एक टपली लगाई। इस समय तो कोई बात मेरे मन में नहीं आई, लेकिन जब हम तीनों मोटर के पास गए, तब यकायक मैंने मथुरादास भाई को कहा कि आपकी गाड़ी आज आप ही चलाइए। उनकी उम्र 67 साल की। वो बोले कि गाड़ी जब खरीदी थी उसी समय मैंने सिर्फ 5 किलोमीटर चलाई है, फिर नहीं, इसलिए तुम ही चलाओ। मैंने मना किया और उनको गाड़ी चलाने का आग्रह किया। वे मान गए। शुरू में मथुरादास भाई गाड़ी धीरे धीरे चलाते थे, फिर तो ऐसी तेज गति में चलाने लगे कि मुझे भी चिंता होने लगी कि मैंने उनको ऐसा आग्रह क्यों किया। कोई अकस्मात न कर बैठे तो अच्छा। अब गढ़वा रोड से काम निपटकर हम डाल्टनगंज की ओर चले। वहाँ कार्य संपन्न करके एक जगह पर खाना खाया। हम एक पेड़ी दुकान पर आराम कर रहे थे, तब मथुरादास भाई ने मुझे पूछा कि मामा, 3 साल से यहाँ बारिश नहीं हुई है, अब की बार नहीं होगी तो भीषण अकाल समझो। आपका क्या ख्याल है? भगवत प्रेरणा से मुझसे बोला गया कि भगवान दयालु है, आप आराम करो। बाद में हम लोग आराम करके बाहर निकले और देखने में आया कि 1-1.5 इंच बारिश हो चुकी थी। गाड़ी मथुरादास भाई चलाते थे। शाम को 7:30 बजे हम मियाँ गांव पहुँचे। गया से आलू के लिए मोटर में पैसे थे।
एक होटल पर नाश्ता करके हम आगे निकले। मैंने मथुरादास भाई से चाबी लेकर मैं गाड़ी चलाने गया। जब हम होटल में नाश्ता कर रहे थे तब मैं गया जाने वाले रास्ते पर 2 ट्रक खड़ी देखी थी। श्री गुरुदेव की ओर से मुझे संकेत मिलने लगे और इसलिए मैंने काका से गाड़ी की चाबी मांग ली थी। 2-3 मील दूर आगे जाने पर हमने देखा कि एक स्कूटर वाला लड़का खड़ा है और हाथ उठाकर हमको रोकने के लिए हाथ बताता था। मथुरादास भाई ने कहा, कोई बेचारे का स्कूटर खराब हो गया लगता है, गाड़ी रोको, हम उसे मदद करें। परंतु मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि इसमें कुछ षड्यंत्र है, वरना अंधेरी रात में निर्जन रास्ते पर वह क्यों खड़ा है। मैंने काका को धीरे से जवाब दिया और गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज कर दी। इतने में स्कूटर वाला भी अपना स्कूटर चालू करके हमारी ओर तेज गति से आने लगा और जो 2 ट्रक खड़ी थी वे भी हमारी गाड़ी का पीछा करने लगी। मैंने आईने से देखा कि अगली ट्रक में कोई लोग हथियार बंद खड़े हैं। मथुरादास भाई ने भी ये सब देखा, घबरा गए और बोले, अब क्या होगा मामा? ये ट्रक वाले और स्कूटर वाला अपना पीछा क्यों कर रहे हैं? अब क्या होगा? मैंने कहा कि इन लोगों का कुछ चलने वाला नहीं है। देखो, स्कूटर वाला अभी फेंका जाएगा। कहकर मैंने पीछे की ओर देखा कि स्कूटर वाला दाईं की सड़क में फेंका गया है। 2 ट्रक और हमारे पीछे करीब आधा पौना घंटा तक ऐसी दौड़ान चली। बाद में ट्रक वाले पीछे छूटते गए, फिर भी मैंने गाड़ी की गति कम नहीं की। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। मैंने मुख्य रास्ता छोड़कर गांव के बीच से मोटर निकाली। पूज्य श्री की कृपा से गया कोल्ड स्टोरेज पर रात 12:30 बजे हम पहुंचे। किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आया। चपरासी ने सेठ की रजा लेकर हमको अंदर लिया, आराम और चाय की व्यवस्था की। मथुरादास भाई ने कहा कि लुटेरे हमारे पीछे पड़े थे, लेकिन मामा ने हम सबको बचाया। सेठ जी ने कहा कि आप लोग भाग्यवान हैं जो इन लुटेरे से बच निकले, वरना आज तक उनसे कोई नहीं बच पाया। पुलिस या सरकारी अमलदारों से ये जरा भी डरते नहीं हैं। मैंने कहा कि श्री गुरुदेव की कृपा से हम बच पाए। मथुरादास भाई को अब याद आया कि डाल्टनगंज में सेक्रेटेरिएट सचिवालय में हम बैठे थे। तब वहाँ के लोगों ने कहा था कि रात्रि को गया के रास्ते से नहीं जाना, वरना लूटे जाओगे। परंतु हम दोनों ये बात भूल गए थे। सुबह में रंका के लिए हम आगे चले। मथुरादास भाई ड्राइविंग करते थे। रास्ते में वे बोले कि मामा, श्री गुरुदेव ने आपको इतनी शक्ति दी है, वो शायद आपको भी मालूम नहीं होगा। रात 11 बजे हम रक्का पहुँचे। पूज्य श्री का रूम बंद था। हमने बाहर से प्रणाम किया। दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे पूज्य श्री के दर्शन को गए। भक्तजन बैठे थे। इसमें सौराष्ट्र के एक क्षत्रिय भाई भी थे जिनके पास लाइसेंस वाली पिस्तौल थी। श्री गुरुदेव ने उसको अपने हाथ में ली। तब मथुरादास भाई ने उसकी मांग की। पूज्य श्री ने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हाथ से झूठ के तुमको ही लगाएगा। मामा को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कोई यहाँ बाहर जावे उनको अपने साथ पिस्तौल रखना चाहिए। ये लुटेरे का देश है। रंका में श्री गुरुदेव के उतारे के सामने हम सब के परिवार का टेंट में उतारा था।
बंगले से थोड़ी दूर प्रहलाद भाई व्यास सपरिवार टेंट में ठहरे थे। एक दिन सुबह 8:30 बजे पूज्य श्री को प्रणाम दर्शन को मैं गया। तब प्रहलाद भाई, रमेश भाई आदि चिंतित मुद्रा में बैठे देखा। उनको कुछ आवश्यक कार्य के वास्ते मुंबई जाने का था। वहां पहुंचते ही मेरे मुख से शीघ्र निकल पड़ा, गुरुदेव आप आज्ञा करें तो मैं इन लोगों को मुगल सराय स्टेशन पर छोड़ के आ जाऊं। यह प्रसंग मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे आने से पहले ही पूज्य श्री ने प्रहलाद भाई को कहा था कि देखो, अब जो व्यक्ति यहाँ कमरे में आ रही है वह खुद ही सामने से बोलेगा कि यदि आप आज्ञा करें तो इन लोगों को मुगल सराय स्टेशन छोड़ आऊं। मेरे मुंह से पूज्य श्री के कहे शब्द ही निकल पड़े तो पूज्य श्री ने कहा, काशी में इन सब को ले जाओ और काशी विश्वनाथ के दर्शन, यूनिवर्सिटी आदि सब कुछ दिखाना और गंगा घाट स्नान आदि कराना, कबीर कीर्ति मंदिर दिखाना। प्रहलाद भाई पूज्य श्री के शरण में आए। उनके पहले वे वजेश्वरी मुंबई वाले श्री नित्यानंद जी बाबा जी के दर्शन सत्संग में रहते थे। अब कल और बिहार की थोड़ी बातें करेंगे। सद्गुरुदेव की जय।